वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण अथ एकादशोध्याय 11वां अध्याय शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषयोच सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते साविताद्याद्भुता शैवी कथा परम पावनी। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। तत्राद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति सुधाशुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह। उसमें अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। ब्रह्मा नारद संवाद मनुष्य दयानिधे शिवार्चन विधेवो ही एन तुष्टो भवेत् शिवः। हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताइए, जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणे क्षत्रियवैश्ये शूद्रैर्वा पूज्यते शिवः कथं कार्यं च तद्ब्रूहि यथा व्यास मुखाच्युतम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। तच्छुक्ता वचनं तेषां सर्वदं श्रुतिसम्मतं उवाच सकलं प्रीत्या मुनिप्रश्नानुसारतः। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुतिसम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। सूत उवाच साधु पुष्टं भवद्भस्य तद्रहस्यं मुनीश्वराः तदहं कथयाम्यद्य यथा बुद्धि तथा श्रुतम्। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। भवद्भिः पृच्छते यद् तथा व्यासेन वै पुरा पुष्टं सनत्कुमाराय तच्छ्रुतं ह्यगुणोत्तमाम्। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। ततो व्यासेन वस्तुतः शिवपूजादिकं चेत मह्यं च पाठितं तेन लोकानां हितकाम्यया। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। तच्छ्रुतं चैव कृष्णेन ह्यव नरयोर्महात्मनः तदहं कथयिष्यामि यथा ब्रह्मादवत्पुरा। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मवाच शृणु नारद वच्छामि संक्षेपालिंगपूजनं वक्तुवर्ष सतेनापि न शक्यं विस्तान्मुने। एवं तु शांकरं रूपं सुखं स्वच्छं सनातनं पूजयेत् पर्याभक्त्या सर्वकाम फलाप्तये। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे महामुनि, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करे। दारिद्र्यं रोग दुःखं च पीडनं शत्रु संभवं पापं च दुर्विधं तावद्यावन्नार्जयेत् शिवं। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। संपूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते संपद्यते सुखम सर्व पश्चान्मुक्तिर्वाप्यते। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं।
और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। यो वै मानुष्यमाश्रित्य मुख्यम संतानतः सुखम तेन पूज्या महादेव सर्वकार्यार्थ साधक। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रास्य विधिवत्क्रमात् शंकराचार्यम प्रकुर्वन्तु सर्वकामर्थ सिद्धये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके गुरोस्य स्मरणं कृत्वा शम्भोश्चैव तथा पुनः तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेरपि ममापि निजराणां वै मुन्यादीनां तथा मुने। ततः स्तोत्रं शम्भुनां गृहीत्यादिपूर्वकं तथोत्थाय मलोत्सर्ग दक्षिणस्यां चरेद्विषिः। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुनि, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। ततोत्थाय मलोत्सर्ग दक्षिणस्यां चरेद्विषि एकांते तु विधिं कुर्यान् मलोत्सर्गस्य च्युतं तदेव कथयाम्यद्य शृण्वाधाय मनोमुने। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। हे मुने, एकांत में मल उत्सर्ग करना चाहिए, जिससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है आप लोगों से, उसी को आज कहता हूँ। मन एकाग्र करके सुनो। शुद्धामृतं द्विजोलिप्या पंचावारं शुद्धये क्षत्रियस्य चतुर्वारं वैश्यो वारत्रयं तथा शूद्रो द्विवारं च अमृतं गृहीत्यादिशुद्धये गुदेवाथ श्रीलिंगे वारमेकं प्रयत्नतः। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधिपूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। 10 वारं वाम हस्ते, 7 वारं द्वयोस्तथा प्रत्येकं पादयोस्तात् त्रिवारं कर्यो पुनः। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाए। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में 3 बार मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रीभिश्च शूद्रवत्कार्य मृदाग्रहणमुत्तमं हस्तोपादो च प्रक्षाल्य पूर्वन्मिदमोहारेत। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। दंतकाष्ठम ततः कुर्यात् सर्वर्णक्रमदोनरः विप्रं कुर्यात् दंतकाष्ठम द्वादशांगुलमानतः एकादशांगुलं राजा वैश्यं कुर्योदशांगुलं शूद्रो नवांगुला कुर्यात् इति मानमिदं स्मृतं कालदोषं विचाय एवं मनुदुष्ट विवर्जेत। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातव्य करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातव्य करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातव्य करे। दाताओं का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातव्य करे या त्याग दे। खश्चाद्यामास्य नवमी प्रथमस्तं प्रवेदिनं तथा साधदिनं तात निषिद्धं धामने। हेतात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त समय, रविवार तथा 7 दिवस ये दंड धामन के लिए वर्जित हैं। स्नानं तो विधिवत् कार्यं तीर्थेषु क्रमेण च देशकाल विशेषेण स्नानं कार्य समंत्रकम। दंड धामन के तीर्थ आदि में विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। आचम्य प्रथमं तत्र धौतवस्त्राणि धारयेत् एकांते सुस्थले स्थित्वा संध्या विधिमथाचरेत्। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें।
यथा योग्यं विधिं कृत्वा पूजा विधिमथारभेत् मनस्तु सुस्थिरं कृत्वा पूजागारं प्रविश्य च पूजाविधिं समादाय श्वासने उपविश्य वै न्यासादिकं विधायादौ पूजयेत् क्रमशोहरम। यथायोग संध्याविधि करके पूजा का कार्य आरंभ करे, मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव की पूजा करे। प्रथमं च गणाधीशं द्वारपालास्तथैव च दिक्पालश्च संस्पूज्य पश्चात् पीठं प्रकल्पयेत्। शिव की पूजा पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करी। अथवाष्टदलं कृत्वा पूजाद्रव्यं समीपतः उपविश्य ततस्तत्र उपवेश्य शिवं प्रभुम् आचमनत्रयं कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो प्राणायामत्रयं कृत्वा मध्ये ध्यायेत् च त्र्यम्बकं पंचवक्त्रं दशभुजं शुद्धस्फटिकसन्निभं सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं तस्य सारूप्यतां स्मृता दहेत् पापं नरहस्ता शिव ततः समुत्थाय पूजयेत् परमेश्वरम्। अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को शवासीन करे। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनकी 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव को प्रतिष्ठापित कर कर उन परमेश्वर की पूजा करें। देह शुद्धिं कृत्वा मूलमंत्रं न्यसेत्कृतमात् सर्वत्र प्रणवेनैव खड्गन्यासमाचरेत्। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही खंडन्यास करे। कृत्वा हृदय उगम च ततः पूजां समारभेत् पाद्यार्घ चमनार्थं च पात्राणि च प्रकल्पयेत्। इस प्रकार हृदयान्यास करके पूजा आरंभ करे, पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। स्थापयेत् द्विविधा कुंभान् नवश्री नवधीमान् यथाविधि दर्भैराच्छाद्य तोरैव संस्थाप्यावृच्छवर्णा तेषु तेषु सर्वेषु क्षिपेतोऽयं सुशीतलं प्रणवेन क्षिपेतेषु द्रव्याण्यालोक्य बुद्धिमान् उशीरं चन्दनं चैव पाद्यं तु परिकल्पयेत् जातकङ्गोल कर्पूर वटमूल तमालकं चूडयित्वा यथा न्यायं क्षिपेदाचमनीयके एतत्सर्वेषु पात्रेषु दापयेच्चादनान्वितं। बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के अनुसार उनमें द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य मात्र में रखे। चमेली की फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूटकर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र पंचपात्र में डाले। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। पार्श्वयोर्देवदेवस्य नदीशं तु समर्चयेत् गन्धैर्धूपैस्तथा दीपैर्विविधैः पूजयितम्। देवादिदेव महादेव के पार्श्वभाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करे। लिंग शुद्धिं ततः कृत्वा मुदायुक्तो न तस्तदा यथोचितं तु मंत्राघे प्रणवादिनं मोन्दके कल्पयेदासनं स्वस्ति
पद्यादि प्रणवेन तु तस्मात् पूर्वदिशं साक्षात् दक्षिणामयमक्षरं लघिमां दक्षिणं चैव महिमां पश्चिमं तथा प्राप्तिश्चैवोत्तरं पत्रं प्राकाम्यपावकस्य च ईशित्वं नैऋतं पत्रं वशित्वं वायुगोचरे सर्वज्ञत्वं तथा ईशान्ये कर्णिका सोमोच्यते। फिर प्रसन्नतापूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूहों की याद में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति पद्म आदि आसन की स्थापना करे। पुनः भावना करे इस कमल का पूर्वदल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य का कोण दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वासित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोमस्याध तथा सूर्यस्तथा स्याध पावकस्त्वयं धर्मादीनपि तस्याधो भवतः कल्पयेत् क्रमात् अव्यक्तादि चतुर्दिक्षु सोमस्यान्ते गुणत्रयं सद्यो जातं प्रपद्यामि इत्यावाह्य परमेश्वरं वामदेवेन मन्त्रेण तिष्ठच्चे वासनोपरि सान्निध्यं रुद्रगायत्रस्य अघोरेण निरोधयेत् ईशानः सर्वविद्यानाम् इति मन्त्रेण पूजयेत् पादमाचनीं च विधायाघ्यं प्रदापयेत्। इस सोम के नीचे सूर्य हैं, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करके इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्यते इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्टदेव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरोभ्योऽथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। तत्पश्चात ओम ईशानः सर्वविद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। स्नापयेत् द्विधा रुद्रं गन्धचन्दनवारिणा पंचगव्या विधानेन गृहपात्रे विमन्त्र्य च प्रणवेनैव गव्येन स्नापयेत् पद्मसाचितं दध्ना च मधुनां चैव तथा चेच्छुरसेन तु हृदेन तु तथा पूज्यं सर्वकामहितावहं पुण्यद्रव्यैर्महादेवं प्रणवेनाभिषेचयेत्। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिपूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पंचद्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अवबंधित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता हितकारी पूजनीय महादेवी जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल भाण्डेषु मन्त्रयितोऽयं क्षिपेत्ततः शुद्धीकृत्वा यथा न्यायं सिद्धवस्त्रेण साधकः। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चार पूर्वक जल डाले। तावत् दूरं न कर्तव्यं न यावत् चन्दनं क्षिपेत् तण्डुले सुन्दरैस्तत्र पूजयेत् शिखरमृदा कुशापामार्ग कर्पूर जातिचम्पकपाटले करवीरे सिद्धस्यैव मल्लिका कमलोत्पले अपूर्व पुष्पविरुद्ध शस्यन्दनादस्तथैव च जलेन जलधारां च कल्पयेत् परमेश्वरे। जलधारा जब तक बंद न करे, जब तक इष्टदेव को चंदन न चढ़ाए, तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांत भांत के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें।
पात्रस्य विविधैर्देवं स्नापयेत् च महेश्वरं मंत्रपूर्वं प्रकृतव्या पूजा सर्वफलप्रदा। जल से भरे भांत भांत के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराए। इस प्रकार मंत्रोच्चार पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। मंत्रास्य तुभ्यं तास्तात् सर्वकामर्थ सिद्धये प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया शृणु। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनिए। पवमानेन मंत्रेण तथा वांगमयेन च रुद्रेण नीलरुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च होतारेण तथा श्रेष्ठा शुभेनार्थवर्णेन च शान्तां वात पुनः शान्त्या भारुण्येनारुणेन च आर्याभीष्टेन साम्ना च तथा देवव्रतेन च रथन्तरेण पुष्पेण सूक्तेन पुरुषेण च मृत्युंजयेन मंत्रेण तथा पंचाक्षरेण च पावमान मंत्र से, वांग्मी इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्वशीर्ष के मंत्र से, आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण्ड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभिद्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुषोक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। जलधारा सहस्रेण सदनैकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नाम विमार्थ वा पुनः। 1,000 अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मात्र से प्रदान करें। ततश्चंदन पुष्पादि रोपणीयं शिवोपरि दापयेत् प्रणवेनैव मुखवासादिकं तथा। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए, प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। ततः स्फटिक संकाशं देवनिष्कमलक्ष्यं कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परं ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र विष्णोर्वाद्यैरपि देव प्रगोचरं वेदविद्विहं वेदान्ते त्वगोचरमिति स्मृतम् आदिमध्यान्तरहितं भेषजं सर्वरोगिणं शिवतत्त्वविख्यातं शिवलिङ्गं व्यवस्थितं प्रणवेनैव मन्त्रेण पूजयलिङ्गमूर्धनि धूपदीपस्य नैवेद्यस्ताम्बूले सुन्दरस्तथा नीराजनेन रम्येण यथोक्त विधिना ततः नमस्कारे स्वैश्वन्ये मंत्रनाविधर्पि। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक के कारण सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा इंद्र उपेंद्र विष्णु आदि देवताओं के भी गोचर न होने वाले वेदवेत्ता विद्वानों के द्वारा वेदवांत में अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत रहे समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप देव नैवेद्य सुंदर तांबूल सुरम्य आरती स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। अर्धदत्त्वा तु पुष्पाणि पादयो सुविगार्य च प्रणित्य च देवेशात्मनारायणे शिव। तत्पश्चात अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलि पार्थयेत् पुनरीशानं मंत्रेणानेन शंकरम् अज्ञानादाद्यवाज्ञानज्ञ पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकरः। इसके बाद हाथों में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आज सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। पठित्वैवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा नसेत्
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा ह्याशिषो विविधास्तथा मार्जनं तो ततः कार्य शिवस्योपरि वै पुनः नमस्कारं ततः शान्तिं पुनरागमनाय च अघोरमन्त्रमुच्चार्य नमस्कारं प्रकल्पयेत् प्रार्थयेत् च पुनस्तत्र सर्वभावसमुन्नितः शिवभक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इति सम्प्रार्थ देवेशं सर्वसिद्धि प्रदायकं पूजयेत् परया भक्त्या गलनादिर्विशेषतः। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्त के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवदेवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। नमस्कारं ततः कृत्वा परिवारगणैः सह प्रहर्षमतुलं लब्ध्वा कार्यकुर्या तथा सुखम। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करने के समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। एवं यह पूजय नित्यं शिवभक्तिपरायणः तस्यैव सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे। जो इस प्रकार शिवभक्त परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वाग्मी सजायते तस्यो मनोभीष्ट फलं ध्रुवं रोगं दुःखं च शोकं च वेगं कृतमं तथा कौटिल्यं च करं चैव यद्य दुःखमुपस्थितं तद्दुःखं नाशयत्येव शिवकरः स्वरः। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय प्राप्त होती है। रोग दुख शोक दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग कुटिलता विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित हों उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। कल्याणं जायते तस्य शुक्लपक्षे तथा शशि वर्धते सदुर्णस्तत्र ध्रुवं शंकर पूजनम। तथा उपासक का कल्याण होता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। इति पूजा विदेशंभो प्रोक्तस्ते मुनिसत्तमः अतः परम च ससुसो किं पृष्ठासि जनार्द। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं तथा सुनना चाहते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे शिष्टोपाख्याने शिव पूजा विधान वर्णनम नामैकदशोऽध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में शिष्ट उपाख्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय के वाचन में हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।